हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वीं के लिए प्रश्नावली 1.1। आज से मेरा क्या हो रहा है, 1.1 शुरू हो रहा है। आज ही हम समाप्त भी कर देंगे 1.1 को। तो इसके बाद 1.2 मिलेगा आपको, समझ गए। हाँ, तो देखिए 100% समझ में आएगा। 1 शॉट क्या एक ही वीडियो में ये सारे हम जानने वाले हैं। और किस चैनल पे, के ऑनलाइन क्लासेस। आप जो अभी चैनल देख रहे हैं के ऑनलाइन क्लासेस पर, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, समझ गए। हाँ, न्यू चैनल है। तो अब हमको बताइए क्या, हम बताइएगा क्या, पढ़िए पहला प्रश्न। सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा। आपको 100% हम यहाँ लिखे समझ में आएगा। तो कितना परसेंट आपको समझ में आया ये लास्ट में आप जरूर लिखिएगा, समझ गए। हाँ, तो पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करे। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें संख्या दिया ही नहीं है, तो चलिए भूल गए थे देने के लिए, पहला संख्या ले लेते हैं, समझ गए। पहली संख्या ले लेते हैं। चलिए, इसमें 3 ठो है, तो पहला सबसे पहले ले लेते हैं। पहला क्या है, 135 और क्या है, 225। ओके, यह आपका पहला दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। सब कुछ ठीक है। हाँ, तो इसको हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। क्या चीज, तो HCF निकालना है ना। HCF मतलब मौस, समझिए, तोड़ तोड़ के समझ लीजिए। मौस, हाँ, मौसा निकालना है, समझ गए। तो सबसे पहले बचपन में अपना लोग निकालते थे मौसा, कैसे, ऐसे निकालते थे। कितना है, जो बड़ा है उसको बीच में लिख दीजिए, 255, अच्छा सॉरी 25। हाँ, और क्या, 135। अब बाबू हमको यहाँ बताइएगा और मिट जाओ, कितना मर्तबे में लगेगा बताइए। एक ही मर्तबे में लगाइए, 2 मर्तबे में ढेरी हो जाएगा। एक मर्तबे में 135, तो यहाँ 0, यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। 8 हटाने आता है ना, घटा दीजिए। अब हमको इसको 135 को यहाँ पर पटक दीजिए, 135 और 9 दूनी 18 हो जाता है, फिर बेसी हो जाएगा। एक ही मर्तबे से लगाइए, समझ गए। हाँ, एक ही मर्तबे से लगाइए। तो अब एक मर्तबे से लगाइए, कितना बचेगा, सॉरी बचेगा नहीं, 90। सबसे पहले लिखिए, अब घटाइए, अब कितना बचेगा बताइए। 135 में से 90 जाएगा, तो यहाँ तो 5 13 4, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 145 आया, तो अब देखिए 90, तो 45 दूनी 90, आपका ये हो गया, कट गया, समझ गए। यहाँ पर 2 मरतबा। हाँ, तो देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं, तो आप 0 रख सकते हैं। ओके, अब इसी के आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। ये क्या है, रफ, ये रफ में आप लिखे, एक तरह से समझ लीजिए, ये रफ में लिखे। ओके, चप्पल खोल देते हैं, जरा छोट हो जाएंगे, समझ गए ना। तो ये आप रफ में लिखे। अब हमको बताइए इस साइड लिखिए। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें आपको सबसे पहले ए मानना है। ए जो बड़ा है उसको ए मान लीजिए। 225, तो इसको क्या किए, ए मान लिए। और बी किसको मानिएगा, तो बी में आपका हो जाएगा 135। ओके, 135 आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो अब हमको यहाँ पर बताइए बाबू, क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताना है। इस बराबर नियम क्या होता है आपको हम सूत्र वाले में बढ़िया से बताए, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है सूत्र वाला वीडियो का, तो आप वहां से देख सकते हैं।
तो देखिए अब होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है नियम, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम से लिख दीजिए। बताइए इसका नियम क्या होता है। इसका नियम होता है ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर, ये होता है इसका नियम। समझ में आ रहे हैं, ये होता है इसका नियम। तो अब हमको ये बताइए, क्या बताइएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पर आपको अब यहाँ पर आ जाइए, जो बड़ा है उसको ए और इसको बी, आई क्यू और इसको आर, ये कंडीशन आप याद रख लीजिए, ए बी क्यू आर, समझ गए। शेष जो होगा हमेशा आर होगा, ए बी में कन्वर्ट कर लिए ए और ई बी, तो शेष आर, तो क्यू बच गया तो भागफल क्यू, तो समझ गए। अब देखिए ए का मान वहां पे क्या है, देखिए ए का मान है 225, तो लिखिए यहाँ पर 225 बराबर है सूत्र में, तो बराबर दीजिए। और बी का मान क्या है, बी का मान 135, तो लिख दीजिए 135, नहीं कोई चिन्ह तो गुना का। अब क्यू का मान 1, तो 1 लिखिए, 1 प्लस आर का मान 90, तो 90। अब यहाँ पे देखिए इस सबको जोड़ जाड़ के गुना करके आपको इतना आ जाएगा, नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा ये गलत है। ऐसे गलत ना आप जो कीजिएगा ना दूसरा सवाल में गलत हो सकता है, क्योंकि आर इजकल टू आर बराबर नॉट जीरो, मतलब आर का मान हमको यहाँ पे जीरो ना आया, ये जो आर 90 आया ना, यहाँ पे जब जीरो आ जाएगा तब आपको बी वाला स्थान पे जो अंक रहेगा वो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर हमको आर बराबर जीरो अभी नहीं आया है। तो अभी आप कैसे कर सकते हैं कि 135 आंसर होगा, नहीं कर सकते हैं, तो और आप सॉल्व कीजिए ना। हाँ तो देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें आप आ जाइए, इसको भूल जाइए, ऊपर वाले को आप भूल जाइए, तो इसको आप ए मानिएगा ना, इसको बी। हाँ अब बोले थे भागफल क्यू और शेषफल आर, ओके। देखिए अब ए क्या है, 135 ए है, 100 सॉरी नीचा में थोड़ा लिख देते हैं, 135 आपका क्या ए बराबर, अब देखिए 90, बी क्या 90 है ना, हाँ तो 90 गुनी कितना है 1, क्यू का मान 1, तो गुनी 1 गुना 2 2 तो दीजिएगा 1, अब प्लस शेषफल क्या 45 है, आर का मान 45, तो लिख दीजिए यहाँ पर 45, आर इजकल टू नॉट जीरो, आर का मान हमको बाबू जीरो नहीं आया है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा 90। समझ गए, पहला क्वेश्चन को हम तोड़ ताड़ के समझ देते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको मान लीजिए ए और इसको बी है, तो भागो बी, और इसको क्यू और इसको आर। अब ए का मान क्या है 90 है, तो लिख दीजिए 90 बराबर बी का मान 45 है, तो यहाँ पे लिखिए 45 गुनी आर का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ना आर का मान 2 प्लस सॉरी आर का मान कैसे, क्यू का मान 2 है ना, हाँ आर का मान 0 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 0, तो आर इजकल टू 0 है, आर इजकल टू 0, आर का मान आ गया 0, तो बी वाले स्थान पे जो होगा वही मेरा होगा आंसर। तो यहाँ पर HCF आपका क्या आ जाएगा, लिखिए HCF बराबर कितना आ जाएगा 45। यहाँ पे देखिए मौसा निकालते तो मौसा बराबर यहाँ पे क्या आता, मौसा आपको आता 45। तो देखिए दोनों मैच कर रहा है ना, आपको बोल नहीं रहा था इस विधि से बनाने के लिए, इसलिए हम इस विधि से बनाए। समझ में आ गया, इतना ही आपको लिखना है, आपको कितना इतना ही लिखना है, समझ गए। तो देखिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न लीजिए, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तो लिख लेते हैं, इसको मिटा के मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। तो लिखिए दूसरा प्रश्न लीजिए, देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। अब देखिए दूसरा प्रश्न लिखिए नंबर 2। अब नंबर 2 में क्या है, 196 और 3800 सॉरी मतलब 3000 सॉरी 38,220 सॉरी
38,220 तो क्या है 96 और 38,220। ओके ये है। तो अब इसमें भी क्या कीजिए, ये मान लीजिए बड़ा वाले को 38,220 है, 220 ए हो गया, बी आपका क्या 96 हो गया, बी बराबर 196, सॉरी 196 हो गया। अब देखिए वही चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका नियम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो लिखिए ए का मान क्या है 38,220 बराबर बी का मान क्या आ जाएगा, ये बी का मान 196, क्वेश्चन हमको याद है। आपको क्यू का मान आएगा 195 और प्लस आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान 0 आ जाएगा। इस सब को पूरा क्रिया कर दीजिएगा तो इतना आएगा, आप करके देख लीजिएगा, समझ गए। तो यहाँ पर r इजिकल टू 0, आर का मान आ गया 0, तो इसलिए 196 एच सी एफ बराबर 196। दूसरा प्रश्न देखिए कितना आसान था, समझिए। तो अब लीजिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न देखिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ना, तीसरा प्रश्न लिखते हैं मिटा देते हैं, क्या फायदा, समझ गए। लिखते हैं और मिटा देते हैं, क्या फायदा है इसमें। अब देखिए क्या 867 और कितना है 255। तो इसका निकालिए ना, ई नंबरेगा ना, ये भी लग रहा है उतना नहीं नंबरेगा। पहले निकाल लीजिए ना, पहले निकालने से लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 867 बड़ा है जो वो हो ए। अब देखिए अब बी क्या हो जाएगा, बी 255, समझ में आ रहे हैं। हाँ तो ये आपका हो जाएगा बड़ा वाला छोटा वाला बी। अब लिखिए, देखिए लिखिए लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मतलब इसका नियम क्या होती, जल्दी से ना बताइए। नियम हमको जैसे पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमको तो लग रहा है ये होगा, आप लोगों को लग रहा है, बताइए आप लोगों को लग रहा है ये नियम होगा। हाँ तो अब यहाँ पे लिखिए रफ, लिख दिए। अब कीजिए 255 और मौसे निकालना है कितना का 867 का, कितना मरतबे में लगाइएगा, 2 मरतबे में लगेगा, ठीक है ना। 267 255 और 867 ठीक तो है। चलिए अभी तो खुलिए जाता, इसको कितना मरतबे में 3 का 6 2 दूनी 4 दूनी 2 का 4 2 तिया 6, तो 3 मरतबे में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिए। हम कर लेते हैं 155 गुनी 3, 155 गुना 3 तो 700 आ गया 65, लिख दीजिए यहाँ पर 765। हम मोबाइल का भी लेते हैं साहब, काटिएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे आपको बच गया 2, 6 में 6 गया 0 और 1, कैसे काट देते हो। अब देखिए 255 आ गया यहाँ पे, हाँ ये उड़ता है, इसमें उड़ उड़ के आ जाता है। देखिए यहाँ दाव आ गया, यहाँ पे इसको कोई कुछ नहीं बोलता, इसलिए अपना लोग मिल के इसे पीटेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए 2 दूनी हो गया 4 तो 204,
तो यहाँ पर हमको बच गया 1 5 51, ये काट दीजिए ना, समझ गए। अब क्या कीजिए, अब लिखिए 102, ये भी कहाँ नंबर हो तरीके कैल्सियम कैल्सियम कितना मरतबे में, 2 मरतबे में। यहाँ पे इसको लगाए थे कितना, 3 मरतबे में, इसको 2 मरतबे में। तो यही सब तो है कला, बनाने का कला इसे कहते हैं, समझ गए। समझ गए तो अब यहाँ पे लिख भी दीजिए ना। ये कौन होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ए होगा ये, और बी ये, और क्यू ये, और आर ये। आंख मूंद के आप बताइए, समझ गए। अब लिखिए, ए का मान क्या है 867 बराबर बी का मान 255, और क्यू का मान है 3 सर जी, और प्लस, और आर का मान है 102 आर का मान 0 आ गया, दिखाई पड़ रहा है आपको ना, आर का मान 0 नहीं, आर इजकल टू नॉट 0, आर का मान नहीं आया है सर जी 0, जल्दी से लाइए आर का मान 0। तो अब इसको क्या कीजिए, बी क्या है, ये हो जाएगा, और इसको मिटा के लिख दीजिए यहाँ पे बी, और ये क्यों, और ये होगा आर। समझ में आया, कर दीजिए सवाल को आर पार। देखिए अब ए का मान 255, और लिखिए बी का मान 102 सॉरी, हाँ। अब क्यू का मान 2, और गुना का लिखा जाता है तब गुस्सा चढ़ता हमको, और आर का मान 51। समझ में आए मेरे भाई, आर इजकल टू नॉट 0, आर का मान 51 है तो 0 कहाँ से आएंगे। हाँ, अब यहाँ पे लिखिए फिर से ए, और ये होंगे बी, और ये होंगे क्यू, और ये होंगे आर, यहाँ नहीं तो कुछ 0, समझ गए। अब की बार आर पार हो जाएगा, नहीं हुआ था। हाँ। क्या है 255, 255 का लिख रहे हैं, 102 है ना, 102 गुनी क्या 51, बी का मान है 51 तो लिख दीजिए 51, और आर का मान 2 हमसे पहले लिखो, और क्या क्यू का मान 2 है, आर का मान 0 है, आर इक्वल टू का आ गया 0 आ गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 51। तो लिख दीजिए HCF बराबर 51। बताइए ये तीनों सवाल आपको समझ में आया, समझ आया तो दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, और ठोक ठाक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मोबाइल हैंग कर रहा है जबरदस्ती शेयर कीजिए, समझ गए। तो देखिए अगला प्रश्न, ये वाला दूसरा प्रश्न। हाँ तो देखिए यही है दूसरा प्रश्न। बताइए क्या बोल रहा है, पढ़ के जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो देखिए सबसे पहले ई मार्कर को वहां रखिए, ई मार्कर लाइए। मार्कर हमको डेढ़ हो गया, ले जाना है जिसको ले जाइएगा, अब आ नहीं जाइएगा लेने के लिए, उतना नहीं लिखने जो करें। देखिए अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक, हम का नंबर बोले, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या लगा दीजिएगा आप लोग, के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अगर देखिए होता भी है तो q को क्या करना है, कोई पूर्णांक करना है, q कोई पूर्णांक है। अरे बाबा, किस किस के रूप के, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 के रूप के। जल्दा जल्दी पूरा ये हो, बताइए जल्दी जल्दी पूरा ये, हम सवाल उल्टा लेते हैं। ए पानी इधर है, बहुत काम पड़ेगा आपका। देखिए इसमें आपको करना कुछ नहीं, करना है बहुत कुछ। सबसे पहली बात क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर है। विषम पूर्णांक, सम नहीं विषम। हाँ तो देखिए दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहली बात आपको नियम से चलना है, मानना है,
माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर, विषम नहीं पूर्णांक, मान लीजिए माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक बराबर ए ओके। अब देखिए बी आपका क्या हो जाएगा, बी तो देखिए इसमें भी है 6 और 6 आपका क्या आ जाएगा, बी। आपको पता है आर तब क्या आएंगे, देखिए कभी भी आप मान लीजिए हम 5 से किसी भी संख्या में भाग दिए तो 5 दूनी 10 तो 9 में दीजिएगा, तो शेष हमेशा कितना बच सकता है, 4 तक बचेगा। 4 से कम बचेगा, 4 से ज्यादा नहीं बचेगा अगर 5 से भाग दिए हैं तो। समझ गए, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे देखिए हमको शेष 5 बचाना है तो यहाँ पे 10 लीजिए, 10 लिए तो 2 मरतबे हम कटिए गए, तो शेष क्या बचेगा, हटाओ। देखिए अब यहाँ पर अब तब आर का मान आप क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं और 4 भी दे दीजिए और 5 भी, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 5 तक आएगा। समझ गए ना। हाँ तो यहाँ तक में कोई डॉट बा नहीं है। तो अब क्या कीजिए, आपको बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यहाँ लिख लीजिए क्या चीज, ये सब आपको पुराना है ना, तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम पे, तो ये लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताइए इसका नियम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान हमको पता है, ए बराबर बी का मान 6 है, वीडियो कट गया था, तो क्यू का मान नहीं पता है, आर का मान बहुते है, तो आर का मान आर ही रहने देते। हमको बोल क्या रहा विषम पूर्णांक, तो अब ये छांट लीजिए विषम संख्या, तो लिखिए विषम पूर्णांक बराबर विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको देखिए 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ये सब आपको पता है, 1 3 और 5। समझ गए ना, विषम संख्या इस सब में भाग नहीं लगेगा 2 से, हाँ जिसमें भाग 2 से नहीं लगे, 0 तो हो नहीं सकता। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए लिखिए जब r बराबर क्या चीज, जब r बराबर 1, तो लिखिए जब r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, 1 लिखिए, तो अब 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो a बराबर 6 क्यू प्लस आर का मान क्या माने 1, तो 1 लिख दीजिए 1। हाँ अब यहाँ पे लिखिए जब आर बराबर क्या चीज 2, तो 2 लिखिए, जब आर बराबर 2 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 आ जाएगा, कोई डॉट है जोड़िए तो वही आएगा ना, छोड़ दीजिए। जब 2 का है ल, एक मिनट, 2 हमारा विषम पूर्णांक थोड़ी, 3 लिखिए, सॉरी 3 हाँ जब आर बराबर 5 अब 5 है, तो लिख दीजिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, तो यही तो मेरा आंसर है। तो देखिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। हाँ तो देखिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, तीसरा प्रश्न को पढ़िए और अच्छे से समझिए। तो देखिए तीसरा प्रश्न बोल क्या रहा है, आज वीडियो भी ढेर कट रहा है। ये किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक आर्मी सेना के टुकड़े 32 सदस्यों वाले आर्मी बैठे पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले शतरंभी में मार्च करना है। उन शतरंभी की अधिकतम संख्या बताए जिसमें वे मार्च कर सके। तो इसका सबसे सरल रूल है, जो बड़ा है उसको ये मानिए, ए क्या है 600, अरे बाबा 616, तो इसको ए मान लिया, बी किसको मानिएगा छोटा, 32 का हो जाएगा बी, फटाक से ना लगा दीजिए मौसम, इतना बड़ा कैल फरा जाता है 600
16 और क्या है 32। तो अब यहाँ पे देखिए कितना मरतबे में लग जाइएगा, ये कितना मरतबे में लग जाएगा, 1 मिनट, 18 से लगाइए डायरेक्ट, नहीं लग रहा है, कम हो जाता, 19 से लगा के देखिए, 19 से तो आपको 608 आ गया, कितना 608। तो कैल्सियम यहाँ कैल्सियम और 8 बच गए। तो अब यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए ना 32, 8 चौका 32, इतना 19 मरतबे में लगाइए ना, 8 चौका 32, ये भी कैल्सियम ये भी कैल्सियम। तो आपको यहाँ बच क्या गया ये देखिए, मौसम आपको तो 18 आएंगे। देखिए अब लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन अरे बाबा जॉन एल्गोरिथम से क्या होता है इसका नियम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है इसका नियम। तो ये देखिए ए आपका क्या सॉरी ए और ये बी और ये क्यू और ये आर, इससे पहले बहुत डिटेल में जान चुके हैं। तो देखिए 616 बराबर बी क्या है 32 गुनी क्यू क्या है 19 प्लस 8 बच गया, आर इजकल टू नॉट जीरो, आर का मान अभी जीरो नहीं आया है। तो इसको मानिए ए बी क्यू और ये आर। तो अब देखिए क्या आ गया 32 बराबर 4 गुना सॉरी बी का मान क्या 8 है ना, 8 गुनी 4 प्लस 0, आर इक्वल टू 0, आर का मान क्या आ गया 0, तो मतलब एच सी एफ 32 सॉरी 8। तो इसका अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखिए कि जिसमें वे मार्च कर सके, उन सतरंगी की अधिकतम संख्या बताइए जिसमें वे मार्च कर सके। तो लिखिए सतरंगी के सतरंभों की अधिकतम संख्या क्या आ जाएगा 8। तो यही मेरा आंसर है। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है। हाँ तो लीजिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, चलिए इसे पढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न बनाते भी हैं, तो बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या यहाँ परिमेका भी है तो चलेगा, एल्गोरिथम बोले या परिमेका एक ही बात होता है, सूत्र वाले वीडियो में बढ़िया से समझा दिए हैं, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m क्या है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है या होता है। समझिए इसमें आपको क्या करना है बताइए, इसमें आपको क्या करना, मानना है। जैसे माने थे धनात्मक पूर्णांक बराबर, तो लिखिए माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या चीज, यहाँ पे आपको बोल दिया है x मानने के लिए, संकेत पढ़ के देख लीजिएगा, समझ गए। हाँ तो यहाँ पे आपको क्या मानना है x मानना है, क्योंकि आपको संकेत में बोल दिया है, एक की जगह पे आपको जहां जहां हो वहां वहां x दीजिएगा। तो अब देखिए अब आपको करना क्या, b आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, b सब में क्या है 3 है तो 3 आ गया, और r आपको तो पता ही है 0 आ सकता है 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 तो आ नहीं सकता है। तो ये सब आपको नॉलेज वाली बात है, आपको हम पहले बेसिक बढ़िया से बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, समझ गए। तो अब देखिए इसका नियम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फास्ट में चलना पड़ेगा, सवाल है बहुत बड़ा, समझ गए। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये छूट जाना दाग। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, एक जगह पे आपको x लेना, x ये b का मान 3 है तो 3 बराबर दीजिए,
क्यू का मान नहीं पता तो न आर का मान 3 है तो नहीं होंगे। तो लिखिए जब आर बराबर 1, जब आर बराबर 1 तब क्या होगा। देखिए एक्स बराबर क्या है 3 क्यू प्लस आर, आर का मान क्या है 1 है तो 1। अब इसको जोड़ दीजिए, सॉरी 1 का 0 पहले लीजिएगा ना, वो पहले 0 लीजिए ना। हाँ तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 3 क्यू। ओके कोई डॉट नहीं। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर घन बोलता है यहाँ पर तो हम लिखते घन करने पर, समझ गए, वर्ग बोला इसलिए वर्ग करने। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर x का वर्ग कीजिएगा और बराबर 3q का वर्ग कीजिएगा, अरे बाबा तो क्या आएगा आपको, ये बेसिक चीज है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग कीजिए ना, तो अब यहाँ पे x का वर्ग कीजिए एक्स स्क्वायर आएगा, 3 का वर्ग कीजिएगा 3 तिया 9 और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हमको पुराना क्या है 3 पुराना है, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी बार में हमको 3 पुराना, पहला क्या है 3 है तो सॉरी m है, m पुराना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको m पूरा को। तो मान लीजिए इसको हटाइए, माना कि 9q स्क्वायर बराबर m। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, वो देख लीजिए एक बार, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर m। ओके तो ये आपने समझ लिए, कोई डाउट है नहीं, दिखाई दे रहा। चलिए अब इधर आइए, अब यहाँ पे देखिए, अब जब r बराबर 1 लिखिए, जब r बराबर 1। ओके तो अब यहाँ पे देखिए यही लिखिए ना, पहले r का मान 1 ई का है ना, यही लिखेंगे, समझ गए। अब देखिए x बराबर 3q प्लस r का मान 1 है तो 1, समझ गए। हाँ तो अब लिखिए यहाँ पे, अब ये जुटेगा ना तो लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करने पर, यार वीडियो बहुत कट रहा है पता नहीं है, चलिए अब नहीं कटेगा, लेकिन दोनों तरफ हेलो वर्ग करने पर, मेघ पकड़ा कि नहीं बता दीजिए। हाँ तो दोनों तरफ वर्ग करने पर कीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेंगे, ए प्लस बी के जाता है तो ए स्क्वायर, फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, समझ गए, ये होता है फार्मूला। अब लिख लीजिएगा, हम सूत्र वाले में से डिटेल में बता चुके हैं कैसे क्या करना है, तो आप सूत्र वाले वीडियो जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 2ab प्लस 2 गुना ए मतलब 3q और बी मतलब 1 और बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2ab, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर फिर का होगा, दे तो दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर कीजिए तो 9 है, 3 का 6 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 3, अब देखिए 3 दूनी 6 और
1 को गुना कीजिए तो 6q प्लस का L हो रहा है। ये सारी क्रिया हो गई। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 इस दोनों में कॉमन आ रहा है, समझ गए। 3 कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया? 3 कॉमन ले लीजिए, 6q स्क्वायर प्लस 1 में ना है तो उधर फेंक दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए उधर, और 6 तो मतलब 2q। ओके, तो इसको सटा देते हैं, प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर बराबर इसको क्या कर, सॉरी इसको मान लीजिए m, तो माना कि 6q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 2q बराबर m। तो अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3m, इसके जगह पे m प्लस 1 आ गया मेरा। तो यही तो मुझे लाना था। तो देखिए ये दूसरा प्रश्न मेरा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। चलिए अब तीसरे की ओर बढ़े, बताइए दूसरा सॉल्व हुआ या फिर नहीं। हो गया तो तीसरे की ओर बढ़ते हैं, समझ गए ना। तीसरे की ओर देखिए, तीसरा मेरा प्रश्न क्या है। देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने है। 5वां प्रश्न को क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। हाँ देखिए, जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, बहुत बड़ा बनता है। हाँ, ढेरी बड़ा बन जाता है। ये 3 स्टेप करना है, वो भी घन करना है, मामूली बात थोड़ी है। ये हम 2 स्टेप कर देते हैं, 1 स्टेप आप कर लीजिएगा। हाँ नहीं तो कर देते हैं, टेंशन मत लीजिए। समझिए, बोल रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इससे बड़ा कोई चैप्टर ही नहीं, ढेरी बड़ा बन जाओ इस वीडियो में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग ये गलत है, करके दर्शाइए कि किसी घन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। आपको दर्शाना, इसमें भी आप क्या कीजिए, मान लीजिए ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। यहाँ आपको x टैक्स ने बोला मानने के लिए, आपका मान आप a b जो मान सकते हैं, मान लिए a। तो अब देखिए b आपका क्या 9 सब में है तो 9, और r तो आपको पता 8 तक होगा, 0 1 2 डॉट 8 तक होगा, ये तो आप सबको पता है। अब देखिए लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से समझ में आ रहे। तो इसका नियम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, समझ गए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान यहाँ पे क्या है, b का मान आपको दिया, a बराबर b का मान क्या है 9 और q और प्लस r का मान अभी रहने दीजिए, एक एक करके लेकर चलिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बनेगा, पता है, इसलिए हम यहीं से इसको शुरू करते हैं। लिखिए जब r बराबर 1, समझ गए, 1 लेंगे कि 0 लीजिएगा, 0 लीजिए, सॉरी 0, पहला 0 है तो पहला 0 न लीजिएगा। हाँ तो अब देखिए a बराबर 9q प्लस r का मान 0 लीजिए, 0। यहाँ पे आप लिखते चलिए, अच्छा होगा, मिटा देंगे फिर नहीं तो, समझ गए 0। तो अब यहाँ पे देखिए हाँ बाबू देखिए, अब क्या कीजिए, 0 हम ले लिए। अब यहाँ पे क्या, इसको जोड़ दीजिए, a बराबर क्या चीज 9q आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हमको दोनों तरफ क्या बोल रहा है, घन करने पर, तो लिखिए दोनों तरफ घन करने
करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। तो लिखिए घन करने पर। तो अब ए का भी कीजिए घन, और क्या 9 और क्यू इसका भी कीजिए घन। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए आप, तो क्या आ रहा है, ए का किए घन तो क्या आ गया, 1 क्यू इक्वल टू 981। 1 मिनट देखिए मोबाइल नहीं है, तो एक बार 1 मिनट रुक जाइए, आपको अभी बता दे इसका क्या करना है। अरे बाबा जोर घटा निकल जाए जल्दी में तब हो जाएगा ना। क्या बोल रहा है, 9 गुना 3 कीजिए ना, 981 ये तो आ रहा है, 9 9 का क्या वर्ग है, मतलब 3 बार 9 गुना 9 गुना 9 इक्वल टू आता है कितना, 729। तो लिखिए यहाँ पे 729। अब क्या हो जाएगा, क्यू घन। ओके, अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर आप मान लीजिए इसको m, तो a क्यू बराबर, सॉरी माना कि 729 क्यू घन बराबर m। तो आ जाएगा आपको a क्यू बराबर क्या, इसके जगह आप लिखिए m, तो m तो आ गया आपको ये। तो अब देखिए इसका था लिख लिए, हमको m पूर गया, अब हमको क्या पुराना है, m+1। तो अब देखिए इस साइड हम इसको मिटा देते हैं, लिखते चलिए, अच्छा होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा, समझ गए। इसका मार लीजिए, अभी ऐसे गैप मिले इधर हो तो इस कथा का मार लीजिएगा, समझ गए, इसमें क्या है अब देखिए, लिखिए जब r बराबर 1 अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है 1, तो a बराबर 9q+1। तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग घन करने पर, दोनों तरफ घन अरे बाबा करने पर। ओके, अब देखिए a का घन कीजिएगा और क्या 9q+1 का भी क्या कीजिएगा, घन कीजिएगा, समझ गए। अब यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा बताइए, a का घन कीजिएगा तो a क्यों आएगा, अब इसका अब ये क्या आ रहा है आपको, एक तो फॉर्मूला के रूप में आ रहा है a+b के घन के रूप में। तो अब यहाँ देखिए a+b के घन के रूप में आ रहा है, तो बराबर क्या होता है, a घन प्लस a क्यों बोल सकते हैं आप इसके 3 पावर हो तो क्यों बोल सकते हैं, और b क्यों प्लस 3ab² प्लस 3a²b ये होगा तो अब यहाँ पे देखिए a का करना है घन, तो लिखिए 9 क्यू का करना है घन, अब प्लस सूत्र में है तो b का घन, तो b का घन। अब क्या ये भी हो गया, तो 3 सूत्र में है तो प्लस दीजिए 3 a क्या है a, तो a हमको है गुना a 9 क्यों, अब गुना फिर होगा ना, नहीं कोई चीज तो इंटू का, तो यहाँ गुना, और b का घन तो a का घन। ओके, अच्छा जरा इसको ऐसे कर दीजिए, अब क्या प्लस तो प्लस, अब इधर चलिए 3 और गुना a का घन तो 9 क्यों का घन और मिटा दीजिए, समझ गए। और पल गुना क्या हो जाएगा b, तो b का मान 1, तो 1 दे दीजिए यहाँ पे, समझ में आ गए। अब यहाँ पे देखिए a क्यों बराबर क्या आ जाएगा, a क्यों बराबर 9, इसको घन किए तो कितना, यहाँ कितना आया था 729 क्यों
729 क्यू क्यू प्लस 1 का घन किए तो 1 ही, अब प्लस अब देखिए 9 या 27 और इसका घन कर लिए और जोड़ दिए तो 1 27, तो आपको यहाँ 27 क्यों आ गया प्लस यहाँ पे इस सब का किया हो गया। अब इसका कीजिए, हाँ तो इसका पहले घन किए तो कितना आया है, 1 मिनट देख लीजिए, खुल गया हो क्या है, तो 227 आया था नहीं सॉरी 729 आया था, 729 गुनी ये 3 कीजिए 3, तो हमको आ गया है 21 मतलब 2187 आ गया, तो कितना 2187 समझ गए। तो अब देखिए यहाँ तक समझ गए ना, यही ना, 1 मिनट देख लेते हैं, रुक जाइए, 2187 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा, 3 आएगा कॉमन, सब में 3 लीजिए कॉमन, देखिए इसमें 3 लीजिए तो इससे 3 से भागा दीजिए इसमें, अरे बाबा इसमें भागे भूख वाला ढेरी फिर अनारे हम कर दिए, हेलो कितना आया है 729 भागा 3, तो लिखते चलिए हाथ से, फिर भागा देना पड़ेगा हमको, कितना 243 हुआ प्लस 1 है, इसमें नहीं सॉरी कॉमन कहाँ लिए, यदि कॉमन ले लिया है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या बचा है, बच गया है 243 क्यों बच गया, क्यों और क्यों। अब देखिए इसमें नहीं आ रहा है तो इसको उस साइड फेंक दीजिए, मतलब प्लस 1 कर दीजिए। अब इसमें भी आप क्या कीजिए 3 से भगा दीजिए, तो 3 का 6 3 दिया 9 3 3 का 4 3 से 3 24 3 9 27, तो प्लस यहाँ पे आपको आ जाएंगे 9, तो प्लस यहाँ पे आपको क्या आ गया 9 आ गया। तो अब इसमें आप क्या कीजिए प्लस, अब इसमें क्या कीजिए भागा दीजिए, कितना है वो 21 और 87 भागा कितना 3 से, 3 कॉमन लिया ना तो 3 से, तो हमको आ गया यहाँ 729, ये क्यों कहाँ लिखे, क्यों क्यों लिखिए ना, क्यों क्यों इसको कहाँ छोड़ दिए थे। हाँ तो अब देखिए इस सब को क्या कीजिए m मान लीजिए, इस सब को m मान लीजिए, तो लिखिए माना कि क्या चीज इस सब बराबर m, मतलब इतना प्लस 9 प्लस 7 क्यू बराबर m, तो आप लिख सकते हैं a क्यू बराबर 3m, इसके बराबर में m प्लस 1, तो ये भी आपका आ गया। तो इस साइड का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम कर रहे हैं अब इस साइड फिर से सॉल्व, अंतिम स्टेप है, इस साइड के बाद खत्म हो जाएगा, तो मार लिए। अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अब इसका आ जाइए आप शांति से, देखिए अब r बराबर क्या हो जाएगा 1 माने है, तो यहाँ 2 r बराबर 2, r बराबर क्या आ जाएगा 2, तो लिखिए जब r बराबर 2 तो क्या होगा, r बराबर अगर आप 2 मान लिए, तो अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे तो आपको आ जाएगा a बराबर 9 क्यू प्लस 2, ओके r का मान 2, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए अब क्या कीजिएगा, तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखिए अब एक अगर आप सॉरी घन है ना, घन लिखिए ना, यहाँ भी वर्ग लिख दिए थे, नहीं घन लिखे थे,
घन करने पर, तो अब ए का घन किए और अब क्या है 9 प्लस 2 इसका भी किए घन, समझ गए। तो अब मेरे यहाँ पर आप बताइए ए का घन किए तो ए क्यों आया प्लस, इस सूत्र आपको पता है नहीं पता है, तो ए प्लस घन ए, तो आपको हम अभी लिखे थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ये होता है। या आप इसको आप कहीं कहीं चेंज भी कर दीजिएगा, इसको यहाँ दे दीजिए, इसको यहाँ लास्ट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे लिखिए, समझ गए। तो ए का घन कीजिए तो 9 लिखिए, 9 क्यू का क्या कीजिए घन, अब प्लस, अब ये 2 का घन कीजिए तो 2 का घन किए, ओके। तो अब ये 3 है सूत्र में, तो प्लस दीजिए 3 और ए क्या है गुनी ए 9 क्यू इंटू मतलब गुना, अब बी का क्या है घन, तो सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बी का मान क्या है 2 है ना, 2 का स्क्वायर, समझ गए। और प्लस 3 तो 3 और क्या ए का स्क्वायर तो 9 क्यू का स्क्वायर और प्लस गुनी होगा, गुना यहाँ पे गुना और क्या बी, तो बी का मान 2 है तो 2, समझ में आ गया। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखिए ए का घन बराबर, अब यहाँ पे इसका किए थे तो कितना आया था 729 क्यू का क्यू, अब प्लस 2 का घन किए तो 2 का घन किए तो 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8, तो 8 आया, समझ गए ना। और प्लस अब इसका तो 9 या 27 गुना 8 कीजिए तो 27 गुना 8, चलो जल्दी से ना लो, 27 गुना 8 लिखिए, किधर गया है यार, इस सेटिंग अभी हटो ना, 27 गुनी 8, तो आपको आ गया 216, तो लिख दीजिए यहाँ पे 216, तो लिखिए 216 इस सब का क्रियाक्रम होकर और प्लस, तो अब इसका घन मतलब 3 लिखिए, 3 गुना इसका घन किए तो कितना 9 दूनी 81, तो 81 गुना 2, तो लिखिए 2, तो आ गया हमको कितना 486, समझ गए। यहाँ पर आपको भाग ताक देने के लिए भाग इतना दे दे तो ढेर टाइम लग जाता है। तो अब लिखिए ए घन बराबर, अब इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, 3 लेते हैं कॉमन, तो आपको क्या आता है भागा दीजिए कितना, इससे तो भागा यहाँ दिए थे कितना आया था, भागा देकर 243 क्यू घन, देखिए यहाँ पर आया था ना, यहाँ आया था, अब प्लस 8 न है, 8 में न आया है 3 कॉमन, तो इसको इस साइड फेंक दीजिए, प्लस 8, अब इसमें दे दीजिए भागा, किसमें हो 216 में, 216 ही ठो कैसे होगा, तो क्यों दीजिए ना क्यों स्क्वायर, समझ गया, इसमें भी हो जाएगा क्यों स्क्वायर। अब लिखिए यहाँ पे सी कैल्सियम, तो 216 गुनी भागा क्या चीज 3, तो लिखिए 3, तो हमको आ गया 72, अब प्लस अब लिखिए कितना 486 सी से कैल्सियम, अब 486 भागा कितना 3 यहाँ पे क्यों स्क्वायर दे दीजिए, अब तो हमको आ गया 162 क्यों स्क्वायर। तो अभी सबको m मान लीजिए, तो लिखिए माना कि तो कौन है, माना कि तो 2
3 प्लस 7 टू 749 72 ही ना 72 क्यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 162 क्यू स्क्वायर बराबर एम। तो अभी सबके जगह पे एम लिख दीजिए। तो 3 इजकल टू 3 और इसके बराबर में एम, तो एम प्लस 8 तो 8 तो लिख दीजिए 8। तो इस सब के जगह पे आप ये भी आ गया आपका, क्या आ गया 9m प्लस 8। तो यही सब तो आपको बोल रहा था आने के लिए। तो आपने ये सारे क्या किया, प्रश्न सॉल्व कर लीजिए प्रश्नावली 1.1 का। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत रहा, बताइए। हम लिखे थे यहाँ 100% समझ में आएगा, इसमें बताइए आपको 100% आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। तो लिखिए कितना प्रतिशत आपको समझ में आया।